नमस्कार प्यारे दोस्तों। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। 91 कैल्शियम ज्ञात करना है। 26 और 91 के गुणनखंड कर लीजिए। 26 का गुणनखंड 2 से कटेगा 13 बार में। 2 से 13 से कटेगा एक बार में, तो हम 26 को लिख सकते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13। उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इस 7 से पहले कटेगा 7 एकम 7, 2 9, 2 उधर गया 21 हो गया, 7 रहेगी 21। फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 से कटेगी, 13 एकम 13। फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा का 13। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है गुणनखंड, वही हो जाता है एचसीएफ। इसमें 13 दोनों में उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा HCF। 26 और 91 का 26 कामा 91 का हो जाएगा 13। अब इसी तरह एलसीएम जो कॉमन होता तो उसको तो लिखा ही जाता है एक बार, बाद में जो शेष बचता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उसको भी लिख लिया जाता है। तो एलसीएम 13 तो कॉमन है ये, तो 13 हम लिख लेंगे। 13 हम लिख लेंगे 13 गुणा 13 तो कॉमन है, 13 एक बार लिख लीजिए। शेष बचा 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 अर्थात 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा हो जाएगा तो 182 हो जाएगा। 182 ये आपका एलसीएम निकल आया, एलसीएम का आंसर निकल आया। और साथ में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हम चेक कर ले, दो संख्याएं दी गई 26 और 91। 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ निकल के आया 13। 13 गुणा एलसीएम निकल के आया 182। 182 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो 2366 2366 आएगा, क्योंकि समय बचाने के लिए हमने पहले से कर रखा। फिर 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, जो कि LHS और RHS बराबर है। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन है 510 और 510 तथा 92। यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। सेम इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा हो गया 11, 2 पंची 10, फिर 1 2 पंची 10, 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 25, 1 उधर गया 15 हो गया, 3 25 15।
5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 8, 3 उधर गया, 35 हो गया, 5 सते 35। फिर कटेगा 17 अभाज्य, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड आए। 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणेगा 17। अब इसी तरह 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 उधर गया, 2 छंग 12। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तैया 6। 23 अभाज्य, इसलिए 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 23, या इनको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। अगर अगला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो जाके, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात जो दोनों में कॉमन हो वही उसका HCF होता है। यानी यहाँ पे 2 दोनों में मिल रहा, कॉमन है 2, और कोई संख्या मिल रही नहीं मिल रही, इसका मतलब 2 ही इसका HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा 510 92 का HCF हो जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, 2 हो गया। उसके बाद में जो LCM, जो 2 कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो बचता है 3 5 17 2 और 23, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हो जाएगा LCM। LCM हो जाएगा 510 कामा 92 का LCM हो जाएगा। जो 2 तो मिल रहा है, यानी हम 2 जो HCF है उसको लिख लेंगे। उसके बाद शेष बचा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा फिर 2 फिर गुणा 23। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। 2 तैया 6 पंचे 30, 30 गुणे 17 420, 420 गुणे 2, 420 गुणा का 2 हो जाएगा 960। 960 को 23 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460। 23,460 ये आपका LCM हो गया। LCM 23,460 LCM हो गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM, ये हमको जांच करना है, गुणा LCM। तो 2 संख्याएं 510 और 92 हैं, तो 510 गुणा 92 बराबर HCF आपका निकल के आया है 2 गुणे LCM निकल के आया है 23,460। 23,460 इसका हम पहले से गुणा करें हैं, तो 510 और 92 का गुणा करने पर आएगा 46,920। 46,920 आप गुणा कर सकते हैं, करके चेक कर लेना। इसका आएगा 46,920, 46,920, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। LHS बराबर RHS। आपका ये भी जांच हो गई। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54, 54 का भी क्या अभाज्य गुणनखंड करना है, HCF और LCM निकालना है।
336 और 54 का। 336 और 54, सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लूँ। 2 एक कम 2, 1 उधर गया 13 होगा, 2 छंग 12, फिर 12 1 13, 1 उधर गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 21 कटेगा 3 से, 3 सते 21, उसके बाद 7 कटेगा, 7 से 7 एक कम 7, यानी हम 336 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 1 2 3 4 बार है, 4 बार हमने मल्टीप्लाई, फिर 3 है, फिर 7 है। इसी तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 गया 2 सते 14, ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 त्राकी 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ पे 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 2 गुणा का 3 गुणा 3 गुणा 3, बस। अब चाहे इनको घातों के रूप में लिख लीजिए। घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 ऊपर वाले का आ जाएगा और 3 की पावर 1। अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी सही है। हमेशा एचसीएफ दोनों उभय संख्याओं के उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात ली जाती है। अगर घात के रूप में देखोगे तो वहाँ पे घात लिखना पड़ेगा। अतः एच हो जाएगा 336 कामा 54 का। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? ए दो मिल रहा है, तो सबसे पहले जो मिलता है कॉमन होता है उसको लिख लेते 2। उसके बाद नीचे 2 नहीं मिला, नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 है तो गुणा का 3, और कुछ नहीं, दोनों में उभयनिष्ठ। इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2 तिया 6 एचसीएफ। इसी तरह एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी सबको रिपीट कर लेते हैं। एलसीएम 336 कामा 54 का हो जाएगा। 2 और 3 कॉमन है, इसका मतलब 2 गुणा 3, बाकी शेष बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में बचेगा ऊपर का 7, फिर बचा, ये तो हमने रिपीट कर लिया था, यहाँ 3 गुणा 3 बचा, 3 गुणा का 3 बचा। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। 2 तिया 6 दूनी 12, दूना 24, दूना 48, यहाँ तक 48 आया। 3 तरह की 9 7 63, 48 63 का जब गुणा कर दोगे, या ऐसे भी 3 तरह की 9 7 63, 63 दूना 126, 126, इसी तरह जब आप गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3024, जो कि हमने पहले से कर रखे 3024। अब आपका उत्तर की जांच करना है, तो जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल हो बराबर किसके, दो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम की। दो संख्याएं हैं 336 गुणा 54, दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024। 3024 जब 336 और 54 का गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, 18,144, और 6 और 3024 का गुणा करेंगे तब भी आएगा 18,144, जो कि LHS बराबर है
RHS के। यही हमारी जांच होगी, ये प्रूव्ड होगा RHS। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके HCF और LCM ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी हम 12 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा का 3। अब इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 से कटेगा 3 पची 15, 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब 15 की अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। इसी तरह 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 21 के करेंगे 3 सते 21, 7 एकम 7। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब HCF कह रहा 3 संख्याओं का, तो यहाँ पे HCF 3 संख्याएं आता है 12, 15, 21 के। HCF आपको पता ही है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने में उभयनिष्ठ। यहाँ पे 3, 3 और 3, और कोई संख्या तीनों में उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, अर्थात 3 ही इसका HCF हो जाएगा। HCF 3 हो गया। अब LCM हो जाएगा LCM 12, 15, 21 का। जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार, जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ 3 है, इसको हमने लिख लिया सबसे पहले। शेष बचा 2 गुणे 2 5 और 7। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 3 दूनी 6 दूनी 12, पंचे 60, 60 सत्ते 420। 420 आपका LCM आंसर हो गया। तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करके इनके HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह 17 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 ही होगी। 23 का 23 भी अभाज्य है, 23 आएगा। 29 है 29। इनमें तीनों के अभाज्य गुणनखंड मैं ऐसे लिख लूँ 17, तो 17 से कटती ही 17 एकम 17, यानी 17 के अभाज्य गुणनखंड, चाहे 17 एक के पहाड़े में 17 आती है तो 1 गुणा का 17 लिख सकते हो। 17 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह 23 के अभाज्य, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23, 23 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो 1 गुणा का 23, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी के पहाड़े में आती है, अर्थात इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें HCF कुछ कॉमन नहीं होगा, अर्थात एक ही कॉमन है तो एक ही आएगा। इसी तरह 29 के भी लिख सकते हैं, 29 भी अभाज्य, 29 एकम 29, 29 के हो जाएंगे 1 गुणा का 29। अर्थात तीनों में देखो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, बट 1 कॉमन है, अर्थात HCF एक ही होगा। HCF 17, 23, 29 का हो जाएगा 1। और LCM 17, 23, 29 तीनों में एक तो कॉमन है, मोस्टली एक कॉमन है, तो एक लिखो या ना लिखो, एक का किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान बदलता ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ 17 गुणे 23 गुणे का 29, या आपको एक लिखना है तो लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11,339, 11,339 हो जाएगा आपका आंसर। अगर 11,339 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11,339 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रश्न संख्या
3 का दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है 8, 9 और 25। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 और 25। सेम उसी तरह 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 भी, 2 की गुणा 2 भी लिख सकते हैं। अब 9 के कर लीजिए। 3 त्रिकी 9, 3 एक कम 3। फिर उसके बाद में आप 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 5 के पहाड़े में पचहम 25, 5 एक कम 5। देखिए अब पहले 9 के लिख लीजिए। 9 में आ रहा 3 गुणा 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा 5 गुणा 5। इसमें ना तो तीनों में 5 2 दिखाई दे रहा है, तीनों में ना तो तीनों में 3 दिखाई दे रहा, ना तो तीनों में 5 दिखाई दे रहा, अर्थात तीनों में 1 दिखाई दे रहा, अर्थात इसका भी HCF आ जाएगा 1। कुछ ना दिखाई दे तो 1 तो होता ही, हम 1 लिख सकते हैं बाद में, चाहे आगे चाहे पीछे। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में आगे करके आपको दिखा दिया, यहाँ पे पीछे करके, जबकि इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। HCF 8, 9, 25 का हो जाएगा 1। उसी तरह LCM भी हो जाएगा। LCM हो जाएगा 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का हो जाएगा। चाहे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, चाहे 8 गुणा 9 गुणा 25 लिख सकते हो तब भी, लेकिन मैं आपको वैसे करके दिखा दूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा का 3 गुणा का 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24। उसके बाद 5 25 नहीं 75, 24 और 75 का जब गुणा हम करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। 1800 आपका आंसर हो गया। आपका प्रश्न संख्या 3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।